हे गाइस, हाउ आर यू टुडे। वेलकम बैक टू द चैनल जीएस स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में गंगा नदी तंत्र, चैप्टर नंबर 13 में पार्ट 3 पढ़ेंगे हम। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं। तो और पार्ट 2 में हमने पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र, और आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। इसके बाद एक और लेक्चर होगा इसका, उसमें पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और हमारे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र। इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हमारा नदी तंत्र, और उसी में इम्पोर्टेंट पार्ट है गंगा नदी तंत्र। इससे एक क्वेश्चन आता ही है हमारे एग्ज़ाम में, तो हमें अच्छे से कवर करना होगा ये। और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे आज गंगा नदी तंत्र। ओके, तो इसे मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कितनी धाराओं में बहती है, वह कहाँ से उसका नाम जो है गंगा नदी पड़ जाता है। वास्तव में गंगा नदी जब निकलती है, कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है। गंगोत्री जो ग्लेशियर है कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के निकट गोमुख से निकलती है। क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती, तो वहाँ पर दोनों ऑप्शन होते हैं, गंगोत्री और गोमुख होता है। तो हमें आंसर लगाना होता है गोमुख। बच्चे अधिकतर गंगोत्री ही लगा देते हैं, तो गलत हो जाता है वो। तो याद रखेंगे गोमुख से निकलती है, कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो निकलती है तो वहाँ से उसका नाम गंगा नहीं होता है, वहाँ उसका नाम होता है भागीरथी। भागीरथी नाम होता है। और आगे चलकर ये भागीरथी नदी जो है, इसमें अलकनंदा नदी मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिल जाती है। तो भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिल जाती है तो वहाँ से इस संयुक्त धारा का नाम क्या हो जाता है? गंगा। यहाँ से कहलाती है गंगा नदी। तो आगे चलते हैं हम। ये जो अलकनंदा नदी आ रही है, ये आ रही है कहाँ से? सतोपंथ हिमानी से आ रही है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ऐसा ठीक इसी प्रकार से डायग्राम आप बना लेंगे ताकि आपको लिखने में सुविधा हो। और अगर आपको डायग्राम याद है तो आप पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं गंगा नदी के बारे में। अगर डिस्क्रिप्टिव भी आप क्वेश्चन आता है तो हम कुछ तो लिख पाएंगे हम अपने गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो भागीरथी जो नदी है वह कहाँ से निकलती है? गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है। या भागीरथी को ही क्या बोलेंगे हम? गंगा की मेन धारा कहते हैं। गंगा की मुख्य धारा गोमुख से निकलती, गंगा नदी गोमुख से निकल रही है। सतोपंथ हिमानी से कौन कौन सी दो धाराएं निकल रही है? विष्णु गंगा नदी निकल रही है और एक निकल रही है धौली गंगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। विष्णु गंगा और धौली गंगा सतोपंथ हिमानी से निकल रही है। दोनों आपस में कहाँ पर मिल जाते हैं? विष्णु प्रयाग नामक एक स्थान है, वहाँ पर मिल जाती है। और वहाँ से इस धारा का नाम क्या हो जाता है? संयुक्त धारा का नाम अलकनंदा हो जाता है। अलकनंदा यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, अलकनंदा में आगे कर्णप्रयाग नामक स्थान पर कौन सी नदी मिलती है? पिंडार नदी। पिंडार दिख रहा होगा आपको, इसे ऐसा लिखेंगे। पिंडार नदी कहाँ पर मिलती है? कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। फिर आगे चलकर अलकनंदा में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर, रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिल जाती है? मंदाकिनी नदी मिल जाती है। मंदाकिनी नदी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो अलकनंदा नदी में भागीरथी नदी मिल जाती है। कहाँ पर? देवप्रयाग में। इंपॉर्टेंट है, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। तो कौन सी धारा बन जाती है? गंगा। जो संयुक्त धारा जो बनती है उसे बोलते हैं गंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आता है कभी कभी कि विष्णुप्रयाग में कौन कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं? धौली गंगा और विष्णु गंगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट जो डायग्राम है आप बना लेंगे अपनी कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो अच्छे से इसे बनाइएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, यह सतोपंथ है और यहाँ नीचे गंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, अब हम गंगा नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स जो हैं वो पढ़ने वाले हैं अब। तो ये जो गंगा नदी जो है ये भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। सबसे बड़ा नदी तंत्र है, इसका मतलब यह है कि इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है बहुत अधिक है। जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है कि नदी कहाँ किन किन क्षेत्रों से उसमें जल को ग्रहित कर रही है, मतलब जल को अपने में समा रही है। गंगा नदी जो है इसमें बहुत से क्षेत्रों का जो जल है वो समाया हुआ है। एक तो ये जो गंगा नदी है यहाँ पर ये जो है हिमालय से निकल रही है, मतलब हिमालय की नदियों का इसमें जल समाया हुआ है। साथ ही साथ इसमें प्रायद्वीपीय भारत के पठार की नदियाँ भी मिलती है, तो उनका भी जल समाया हुआ है।
तो इस प्रकार से जो भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है वह गंगा नदी तंत्र है, और इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, मतलब किन किन क्षेत्रों से जल ग्रहित कर रही है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। आगे हम पढ़ेंगे गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ, वो मैं बाद में पढ़ाऊँगा, शायद अगला लेक्चर में मैं उसे पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो पॉइंट है, गंगा नदी का निर्माण किस किस से हुआ है? भागीरथी प्लस अलकनंदा से हुआ है। मैंने आपको बता दिया है कहाँ पर मिलती है दोनों, रुद्रप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है। इसका उद्भव जो है उत्तराखंड में उत्तराकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर के निकट गोमुख से होता है, मैंने पढ़ा दिया है आपको। इसका प्रवाह क्षेत्र किन किन राज्यों में बहती है? ये उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, मतलब कुल मिलाकर 5 जिलों में यह प्रवाहित होती है। और इसकी सर्वाधिक जो लंबाई है वो कहाँ पर पड़ती है? उत्तर प्रदेश में। ये लगभग 1000 किलोमीटर की जो लंबाई पड़ती है वो उत्तर प्रदेश में पड़ती है, और सबसे कम जो लंबाई है इसकी झारखंड में पड़ती है। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखेंगे, हरिद्वार में ये पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हरिद्वार के बाद जो है हमारा मैदानी इलाका लग जाता है, जो गंगा का मैदान, उत्तर भारत का मैदान जो है वह शुरू हो जाता है कहाँ से? हरिद्वार से। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। पश्चिम बंगाल में ये जो है 2 धाराओं में बढ़ जाती है। ठीक है, जब आगे बढ़ते बढ़ते ये कहाँ पहुँच जाती है? झारखंड के बाद में जब पश्चिम बंगाल में पहुँचती है तो ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है। पश्चिम बंगाल में पहुँचने के बाद ये टूट जाती है 2 धाराओं में, एक कहलाती है भागीरथी, दूसरी कहलाती है हुगली। इसकी जो मुख्य धारा है किसकी? गंगा की मुख्य धारा भागीरथी जो है वह कहाँ प्रवेश कर जाती है? बांग्लादेश में। और हुगली नदी जो है दक्षिण में मुड़कर पश्चिम बंगाल में ही रह जाती है और अरब बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है दामोदर नदी में। दामोदर नदी जो है कहाँ से निकल रही है? ये दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकल रही है। तो ये छोटा नागपुर के पठार में से भ्रंश घाटी में बहती है। याद रखना है दामोदर नदी 3 भारत की नदियाँ जो भ्रंश घाटी में बहती है, पहला नर्मदा, दूसरा ताप्ती और तीसरी दामोदर। तो छोटा नागपुर के पठार में भ्रंश घाटी में बहती हुई दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में कहाँ पर मिल जाती है? हुगली नदी से मिल जाती है। और अगला पॉइंट है हमारा जो कोलकाता है वह हुगली नदी के ही तट पर स्थित है। जनरली लोगों को ये ध्यान रहता है कि कोलकाता जो है वह समुद्र तट पर स्थित है। नहीं, समुद्र तट पर नहीं स्थित है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। और जो कोलकाता में जो बंदरगाह बना हुआ है वह नदी बंदरगाह है ना, याद रखेंगे। भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता। ठीक है, यहाँ पर नदियों में जो है जहाज़ों को लोड किया जाता है और उनसे सामान को उतारा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो हमारी गंगा नदी जो है वो पश्चिम बंगाल में जब प्रवेश करती है तो उसी को मैंने बताया है यहाँ पर। ये जो है पश्चिम बंगाल है हमारा, बीच में जो है बांग्लादेश है, और वापस इधर हमारा जो है भारत शुरू हो जाता है। जहाँ आप डायग्राम में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल आएगा, फिर बांग्लादेश आएगा, फिर पूर्व की ओर हमारा असम, त्रिपुरा, मिजोरम जो राज्य है वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही पश्चिम बंगाल में यह प्रवेश करती है, पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक एक स्थान है। फरक्का से 2 धाराओं में टूटती है हमारी गंगा नदी। ये है, आगे बढ़ेगी, ये मान लीजिए ये गंगा नदी आ रही है और ये कौन सा स्थान है? फरक्का। फरक्का से 2 धाराओं में टूटती है। एक कहलाती है धारा एक कहलाती है धारा हुगली। हुगली नदी जो है वह किसकी शाखा है? गंगा नदी की ही शाखा है, हुगली कहलाती है। और दूसरी जो मेन धारा है किसकी? गंगा नदी की, वह कहलाती है भागीरथी नदी, जो कहाँ पहुँच जाती है? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो हुगली नदी को लेंगे हम। हुगली नदी जो है पश्चिम बंगाल में गंगा की दूसरी शाखा है, जो दक्षिण की ओर मुड़कर ये दक्षिण हो जाएगा। यहाँ मैं डायरेक्शन डाल देता हूँ, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो अब ये कहाँ मुड़ रही है? दक्षिण में मुड़ रही है इस डायरेक्शन के हिसाब से। तो हुगली नदी जो है दक्षिण में मुड़कर कहाँ पर अपना जल गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, मैं आपको मैप से दिखा देता हूँ, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो ये है हमारा मैप। तो पश्चिम बंगाल किधर है? ये रहा पश्चिम बंगाल। गंगा नदी निकल रही है उत्तराखंड से, उत्तराखंड से यहाँ से निकलते हुए वो आती है। जब पश्चिम बंगाल यहाँ पर प्रवेश करती है, फरक्का नामक स्थान, तो 2 धाराओं में टूट जाती है। ठीक है, यहाँ से एक तो ये अपनी हुगली नदी हो गई, यहाँ से गिरेगी जो दक्षिण में, ये बंगाल की खाड़ी हो गया, यहाँ पर गिरती है। और दूसरी जो धारा वो यहाँ पर आती है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है,
तो बांग्लादेश में प्रवेश कर गया। तो ये आगे हमारा पश्चिम बंगाल, जैसा मैंने डायग्राम में बताया है, ये हमारा बीच में बांग्लादेश, और यहाँ पे फिर से भारत स्टार्ट हो जाता है। कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? असम आ जाता है, मेघालय आ जाता है, असम आ जाता है, मेघालय आ जाता है, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम आ जाता है, ये मणिपुर है ठीक है। वैसा ही मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये पश्चिम बंगाल है, ये बीच में बांग्लादेश है, और ये जो है हमारा ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। अब आपको समझ में आ जाएगा कि जब ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो एक धारा कहलाती है हुगली और दूसरी कहलाती है भागीरथी। हुगली नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और भागीरथी जो मेन धारा है इसकी वह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। पश्चिम बंगाल में ही कौन सी नदी आकर मिलती है इससे? हुगली नदी से दामोदर नदी मिलती है। कहाँ से निकलती है दामोदर नदी? छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है। तो जब ये तो हमारा हुगली नदी कंप्लीट हो गई और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है, यहाँ पर बसा हुआ है कोलकाता, ठीक है, याद रखेंगे। तो भागीरथी जो नदी है हमारी बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में क्या कहलाती है? जो मेन धारा है गंगा की भागीरथी, वह बांग्लादेश में कहलाती है पद्मा। वहाँ के लोग क्या बोलते हैं? इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। और पद्मा नदी में आगे चलकर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, कहाँ से निकल रही है? हमारी असम से होते हुए जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसे वहाँ किस नाम से जानते हैं? जमुना। तो जब पद्मा में जब जमुना मिल जाती है, यहाँ पर बांग्लादेश में कहीं पर मिल जाती है जमुना, तो इस संयुक्त धारा को क्या नाम से पुकारते हैं? तो इसे भी पद्मा ही कहेंगे। जब जमुना मिल जाएगी, जब गंगा में ये ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है तो उस संयुक्त धारा को क्या बोलते हैं? पद्मा। कभी क्वेश्चन आ जाए कि बांग्लादेश में हमारी जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा का नाम क्या है, तो आएगा आंसर पद्मा। तो पद्मा फिर आगे चलकर इसमें बराक नदी मिल जाती है, ठीक है। बराक नदी जो है मणिपुर से निकल रही है और कहाँ किस में मिलती है, किस तरफ बहती है? बांग्लादेश की तरफ बहती है, पश्चिम में। मणिपुर से निकलकर पश्चिम में बहती हुई है पद्मा नदी में मिल जाती है। फिर पद्मा नदी संयुक्त रूप से कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है हमारी पद्मा नदी या गंगा नदी में। ये हो गया गंगा नदी का उद्गम से लेकर अंत तक, मुहाने तक मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया इसको अपने डायग्राम के आधार पर। अब आप डायग्राम से इसे चित्रित कर सकते हैं कि कहाँ से निकल रही, कहाँ बह रही है, क्या क्या है इसकी विशेषताएं हैं। तो गंगा नदी जो है वह हुगली नदी से लेकर, ये दोनों धाराएं गंगा की हो गई, तो हुगली नदी से लेकर पद्मा नदी का जो मुहाना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक डेल्टाई क्षेत्र बन जाता है। इन दोनों के बीच में एक डेल्टाई क्षेत्र है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है, ठीक है। याद रखेंगे जो इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी वो कहते हैं, क्योंकि ये तो गंगा नदी की एक धारा हो गई और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी भी मिल रही है, तो उससे का भी नाम हमें सम्मिलित करना होगा। ये जो डेल्टा बनाएगी यहाँ पर, तो ये जो क्षेत्र है इसे कहेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ठीक है। बहुत बड़ा डेल्टा है ये। तो डेल्टा क्या होता है ये बताता हूँ मैं अभी आपको, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। और इस क्षेत्र को यहाँ पर, ये जो पूरा क्षेत्र हुगली नदी के मुहाने से लेकर पद्मा नदी तक, यहाँ वन पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सुंदर वन भी कहते हैं। यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं, ये वन क्षेत्र है, किनारे किनारे पर बसा हुआ है डेल्टाई क्षेत्र में, इसे कहते हैं सुंदर वन। लगभग 250 किलोमीटर के यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है 250 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर। तो 250 किलोमीटर के अंदर में जो फैला हुआ वन है वह सुंदर वन कहलाता है। अभी मैं आपको सुंदर वन क्यों कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए सुंदर वन कहलाता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा मैं आपको समझाता। डेल्टा होता क्या है? जब नदियाँ अपने उद्गम से निकलकर अपने मुहाने पर पहुँचती है और समुद्र में मिलती है, ठीक है, यहाँ पर समुद्र में मिल रही है, तो समुद्र में मिलने के पहले वो अपने मुहाने पर, ये समुद्र में मिलने के पहले अपना मुहाना आ जाता है, उसका मुंह आ जाता है। तो जब वो समतल मुहाने के पास वो समतल मैदान में प्रवेश करती है, ठीक है, यहाँ पर समतल मैदान रहता है मुहाने पर, तो जब वो समतल मैदान में प्रवेश करती है तो अपने साथ जो अवसाद बहाकर लाती है उसे मुहाने पर इकट्ठा करने लग जाती है, ठीक है। ये मुहाने पर आ गई और यहाँ पर अपना अवसाद जमा करने लग गई। तो जैसे ही वो अवसाद जमा करती है धीरे धीरे, तो वह उसका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, नदी खुद का मार्ग रुक जाता है। तो वह क्या करती है? छोटी छोटी धाराओं में, वितरिकाओं में पड़ जाती है नदी। अब वो खुद का रास्ता तो रुक गया, लेकिन पानी तो है, पानी तो जाएगा, रास्ता रुक गया, लेकिन वो दूसरा रास्ता बना लेता है, छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाता है। ये जो है वितरिकाओं में बढ़ जाता है, ऐसा है बहुत सारी। और ये जो हमारा अवसाद है, बीच में अवसाद, ठीक है, ये है हमारी छोटी छोटी धाराओं में बढ़ गया, आपको दिख रहा होगा,
और ये है अवसाद। तो ये जो समतल नदी, ये जो समुद्र तट के निकट जो मुहाने का जो समतल क्षेत्र है जहाँ नदी छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है, तो उसे बोलते हैं डेल्टाई क्षेत्र। इसे डेल्टा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो आकार है वह डेल्टा के रूप में दिखाई देता है। इटली भाषा का शब्द है ये डेल्टा, ये होता है डेल्टा। साइंस वाले स्टूडेंट को पता होगा कि डेल्टा किसे कहते हैं, पढ़ा होगा। एक छोटा परिवर्तन जो होता है उसे डेल्टा कहते हैं। तो हम भूगोल में क्या पढ़ेंगे, डेल्टा जो है वह नदियों के मुहाने का क्षेत्र, समतल क्षेत्र है जहाँ छोटी छोटी धाराओं में नदी बढ़ जाती है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये डेल्टा कहलाएगा। छोटी छोटी धाराओं बढ़ गई, बीच में अवसाद है, तो इसे मैं डेल्टा कह सकता हूँ। क्योंकि देखो, मैं अगर यहाँ पर लाइन खींचूँ ये तो त्रिभुजाकार बन गया। ये हमारा किसके आकार का दिख रहा है? डेल्टा के आकार का दिख रहा है। ये रहा हमारा डेल्टा, ठीक है। ये इस प्रकार से दिख रहा है डेल्टा, तो इसीलिए बोलते हैं इसे डेल्टाई क्षेत्र। छोटी छोटी धाराओं में बैठ जाती है, इसे डेल्टा कहते हैं, ठीक है। और यहाँ जो वन पाए जाते हैं उसे सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सुंदरवन यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष जो है वो पाया जाता है। सुंदरी नामक वृक्ष जो पाया जाता है, बहुतायत में पाया जाता है, इसलिए इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। और 1973 में आगे लिखेंगे, 1973 में इसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया। यहाँ पर कौन सा टाइगर पाया जाता है? बंगाल टाइगर। ये भी याद रखेंगे, बंगाल टाइगर एकमात्र कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरवन क्षेत्र में। 1973 में इसे टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया और 1984 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया है, ठीक है। और 1987 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चिन्हित किया। आगे बढ़ेंगे हम। सुंदरवन के वृक्ष जो है वो है, कौन कौन से वृक्ष हैं? मैंग्रोव है, सुंदरी और केसूरिना यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। अब मैंग्रोव वृक्ष क्या होते हैं या मैंग्रोव वन क्या होते हैं? समुद्र तट जो होता है हमारा, ये समुद्र तट हो गया, इसके निकट जहाँ तक खारा पानी पहुँचता है वहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उसे बोलते हैं मैंग्रोव वनस्पति या मैंग्रोव वन। खारा पानी की वनस्पतियों को बोलते हैं मैंग्रोव वन। तो यही समुद्र तट के निकट भी स्थित है हमारा वन जो है सुंदरवन। तो यहाँ पर जो मैंग्रोव वनस्पतियाँ भी पाई जाती है, सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है और केसूरिना वृक्ष भी पाया जाता है। सुंदरवन बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, अभी बताया 1973 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया था। और इसके अलावा भारत में मैंग्रोव वन 3 राज्यों में मिलते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल में, अभी ये तो पढ़ा दिया मैंने, पश्चिम बंगाल में तो है मैंग्रोव वन। और सुंदरवन का जो विस्तार है पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश तक है, किसी नदी के बीच में, हुगली से पद्मा नदी के बीच में। तो भारत में मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा गंगा नदी। और आगे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे गंगा की सहायक नदियाँ, तब जाकर होगा हमारा कंप्लीट गंगा नदी तंत्र। तो बने रहिए मेरे साथ। आप सभी का शुक्रिया पढ़ने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।